हेलो स्टूडेंट, स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स क्लासेस में। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आज आप लोग सॉल्व करना सीखेंगे एक्सरसाइज 29। आज की इस वीडियो में आज आप लोग एक्सरसाइज 29 को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके स्क्रीन पे यहाँ पे लिखे हुए इसके डायरेक्शन। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसके डायरेक्शन को पढ़े और मैं इसे अच्छे से आपको सॉल्व करके बताऊं। इससे पहले यदि अब तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप उस वीडियो को देख पाए। चलिए अब पढ़ लेते हैं इसके डायरेक्शन को। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसके डायरेक्शन में जो लिखा हुआ है, डायरेक्शन में कह रहा है कि इंडिकेट, क्या कह रहा है, इंडिकेट द केस, क्या कह रहा है, इंडिकेट द केस ऑफ द वर्ड विच आर इन बोल्ड प्रिंट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। दैट मीन्स कह रहा है कि आपको इंडिकेट करना है केस, इंडिकेट द केस, ये जो केस है ना, ये इसे। अब केस मीन्स, तो केस मेरे प्यारे विद्यार्थियों इंग्लिश ग्रामर में ना केस के 3 टाइप होते हैं। कितने? 3 नहीं, 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से? तो नॉमिनेटिव केस, जिसे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ NOM, नॉमिनेटिव केस। फिर होते हैं ऑब्जेक्टिव केस और तीसरा होता है पॉजेसिव केस। ये 3 होते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि इंडिकेट द केस, आपको बताना है केस, और केस में ऑफ द वर्ड्स, उन वर्ड को बताना है विच आर इन द बोल्ड प्रिंट, जो कि बोल्ड प्रिंट किया हुआ। डैट मीन्स कि ये जो बोल्ड किया हुआ है ना, जैसे ये वर्ड आप देख रहे हैं, मोहन बोल्ड है, शीला जो है वो बोल्ड किया हुआ है, जैसे कि बॉय है, स्कूल है, शी है, फ्रॉक है, कैट्स, रैट्स। ये जो वर्ड बोल्ड किए हुए नहीं, बोल्ड प्रिंट, इन्हें आपको बताना है कि ये कौन से केस में है। इंडिकेट द केस, दैट मीन्स कि 3 जो मैंने बताया, कौन कौन से? नॉमिनेटिव, फिर ऑब्जेक्टिव और तीसरा पॉजेसिव, ठीक है। इन तीनों को आपको इसमें बताना है, ठीक है। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि अब तक आपने जो केस पे मैंने जो वीडियो बना रखा था, यदि आपने उसे नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप इस वीडियो को खत्म होने के बाद उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको अच्छे से केस के बारे में फुल डिटेल में आपको मालूम हो जाए केस क्या होता है। चलिए फिलहाल मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ इसका आंसर को। देखिएगा, अच्छे से समझिएगा इस बात को कि कैसे इसे बनाना है। तो क्या कहा कि जो बोल्ड है उसे आपको बताना है कि कौन से केस में वो है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लिखा हुआ है मोहन लव्स शीला, मोहन लव्स शीला। तो इसमें जो केस है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो बोल्ड मोहन और शीला, ये है फर्स्ट जो मोहन है वो है नॉमिनेटिव केस और शीला है ऑब्जेक्टिव केस। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोहन, सॉरी फर्स्ट ही गलत हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सॉरी, कि यहाँ पे ना मोहन को अच्छे से लिख लीजिएगा, इसमें एन छूट गया मोहन में, ठीक है। तो मोहन हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों नॉमिनेटिव केस और शीला ये हो गई ऑब्जेक्टिव केस। तो आप पूछेंगे सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि नॉमिनेटिव है या ऑब्जेक्टिव केस? मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको बताता हूँ इस सेंटेंस में कि मोहन लव्स शीला में कि जो वर्क करने वाला होता है ना उसे कहते हैं नॉमिनेटिव केस। मतलब कि जो वर्क करता है उसे कहते हैं सब्जेक्ट, और जो वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है उसे ही कहते हैं नॉमिनेटिव केस। तो जो यहाँ पे वर्क, बात आप सिंपल सा ये समझे, आपको मैं ये कह रहा हूँ समझने के लिए कि जो काम करता है ना उसे कहते हैं सब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखिए कि मोहन लव शीला, शीला से लव कर कौन रहा है? मोहन। तो वर्क करने वाला जो हुआ वो कौन हुआ? मोहन। और किससे? तो शीला से। तो शीला हो गई ऑब्जेक्ट और मोहन हो गया सब्जेक्ट। तो इसलिए इसे जो सब्जेक्ट होता है उसे नॉमिनेटिव केस में समझते हैं, और जो ऑब्जेक्ट का, तो ऑब्जेक्ट का बोलते ही ऑब्जेक्टिव केस में उसे समझा जाता है। नेक्स्ट देखे तो सेकेंड नंबर सेंटेंस में तो कह रहा है द बॉयज वेंट टू स्कूल, द बॉयज वेंट टू स्कूल। अब यहाँ पे जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये है बॉय और स्कूल, तो बॉय हो जाएगा नॉमिनेटिव केस, बॉय कौन सा हो जाएगा? नॉमिनेटिव केस, और स्कूल हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। तो इसे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ सबको, नहीं, नॉमिनेटिव केस को NOM शॉर्ट में लिखा जाता है, क्योंकि आपको नहीं, ये जो आपके बुक्स से जब आप एक्सरसाइज जब इसे आप पढ़ेंगे इसके डायरेक्शन में, तो आपको वहाँ पे लिखा हुआ एक चीज़ और दिखेगा, तो आपको उसमें ना लिखा हुआ है कि एग्जाम्पल देखकर उसके हिसाब से आपको लिखना है। तो एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है कि उसके लिए आपको क्या करना है, नॉमिनेटिव केस के लिए NOM लिखना है और ऑब्जेक्टिव केस के लिए OBJ लिखना था, ठीक है।
तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ इसे, ठीक है। तो बॉयज हो गया नॉमिनेटिव केस और स्कूल हो गया ऑब्जेक्टिव केस। थर्ड में देखें तो क्या है, शी बाउट अ ब्यूटीफुल फ्रॉक। तो इस सेंटेंस में जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो है सी हो जाएगा नॉमिनेटिव केस और फ्रॉक हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। 4 नंबर में देखें तो 4 नंबर में कैट्स हो जाएगा और नॉमिनेटिव केस और रैट्स हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो ये हो गए यहाँ 4। तो आई होप कि आपको ये बातें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। बात पर सिंपल सा यही समझना है कि जैसे कि कैट्स किल रैट्स, तो वर्क करने वाला कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैट नहीं। तो कहते हैं कि वर्ब का जो वर्क होता है ना, इस वर्ब के लिए जो सब्जेक्ट है वो कौन है, कैट्स, और वर्क कर किस पे रहा है, ये रैट्स पे। तो रैट्स हो गया ऑब्जेक्ट और कैट हो गया सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को ही क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव केस में समझा जाता है और ऑब्जेक्ट को तो ऑब्जेक्टिव केस में समझा जाता है। ऑब्जेक्ट का तो ऑब्जेक्ट मिल ही जाता है, सब्जेक्ट को समझना है कि सब्जेक्ट को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नॉमिनेटिव केस में, ठीक है। तो जो वर्क करता है उसे सब्जेक्ट, जिसपे वर्क होता है वो ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये बातें हैं। तो कैट्स हो गए सब नॉमिनेटिव केस और रैट्स हो गए ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बातें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। यदि बातें समझ में आ रही है, बातें क्लियर हो रही है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सो नाउ लेट्स मूव ऑन दी क्वेश्चन नंबर 5। अब आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 वन बाय वन पढ़िए और बताइए। जो बोल्ड किए हुए ना, जैसे कि यहाँ पे श्याम है, इसमें दे है, रूम यहाँ पे मी, यहाँ पे मोहन्स, यहाँ पे हिम, यहाँ पे काइट और ये स्काई। ये जो वर्ड बोल्ड किए हुए ना, ये बताइए कि कौन से हैं। क्योंकि केस में बता चुका हूँ, केस इंग्लिश ग्रामर में कितने होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो 3 होते हैं, ठीक है। केस कितने होते हैं, 3। तो इसमें जो श्याम है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये है ऑब्जेक्टिव केस, तो इसे लिख लीजिएगा, श्याम को लिख लेंगे ऑब्जेक्टिव केस। 6 नंबर में सेंटेंस में जो दे है और रूम, तो दे हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों नॉमिनेटिव केस और रूम हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। माई मदर लव्स मी वेरी मच, 7 नंबर सेंटेंस में आप पढ़े तो यहाँ पे मी हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। नहीं, इसमें आप देखिए तो क्या कह रहा है कि माई मदर लव्स मी, तो माँ जो लव कर रही है किसे कर रही है, मुझे कर रही है। नहीं, तो माँ तो हो जाएगी सब्जेक्ट, लेकिन चूंकि ये बोल्ड किया नहीं गया था मदर, इसलिए ऐसे नहीं लिखेंगे, सिर्फ बोल्ड किसे किया हुआ था, तो मी को। तो मी हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऑब्जेक्टिव केस में, नहीं, और मदर यदि होती तो ये हो जाती सब्जेक्टिव केस में, ठीक है ना। क्योंकि मदर जो है वो लव किसको कर रही है, लिखा हुआ है मी, मुझे, नहीं, तो इसलिए मी हो गया ऑब्जेक्टिव जिस पे वर्क होगा। क्योंकि माँ अपनी किसे कर रही है प्यार, तो वो लिखा हुआ है मी, मुझे यहाँ पे, नहीं, तो मी हो जाएगा ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट यदि रहता तो ये हो जाता मदर, हो जाता नॉमिनेटिव केस में, ठीक ना। मोहन्स फ्रेंड इज गोइंग टू हिम, तो यहाँ पे जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब ये बात थोड़ा सा, अभी तक आपने ऑब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव दो सिर्फ 2 ही केस आ रहा था अब तक, लेकिन अब यहाँ से मेरे प्यारे विद्यार्थियों थोड़ा चेंज होगा। अब ये मोहन्स जो है ना, जब भी ये इसको क्या कहते हैं, एपेस्ट्रॉफी लगा होता है, नहीं, ये जो होता है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको क्या कहते हैं, एपेस्ट्रॉफी, ये जो लगा होता है नहीं ऊपर में ऐसे करके लगा होता है, इसको क्या कहते हैं, एपेस्ट्रॉफी। तो मोहन्स लिखा हुआ है, तो मोहन्स का, नहीं, तो इसका जो मतलब होता है क्या बतलाता है, अधिकार, नहीं, क्या बताता है, ये बताता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों सॉरी मैं इसे लिख के बताऊँ अच्छे से, अधिकार, नहीं, क्या कहते हैं इसे, अधिकार या संबंध, नहीं, क्या कहते हैं, अधिकार या संबंध बताता है। तो ये कह रहा है कि मोहन्स फ्रेंड, कि मोहन का दोस्त, नहीं, तो मोहन का दोस्त जब हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों और एपेस्ट्रॉफी लगा हुआ है, तो ये मोहन्स जो है वो अब सब्जेक्ट ना बनकर ये क्या है, ये यहाँ पे ये दर्शा रहा है पॉजेसिव केस, नहीं, अधिकार वाला। तो इसलिए मोहन्स को लिख लेंगे पॉजेसिव केस में और हिम हो जाता ऑब्जेक्टिव केस में। तो इसे सही कर लीजिएगा, चूंकि यहाँ पे लिखा हुआ है नॉमिनेटिव केस, जो कि गलत है, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसे लिख लीजिएगा, क्या लिख लीजिएगा, पॉजेसिव, POSS, ठीक है, पॉजेसिव और केस तो पता है CASE होता है, ठीक है। पॉजेसिव के लिए क्या लिखिएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ साफ साफ POSS और डॉट लगा दीजिएगा, पॉजेसिव, ठीक है। पॉजेसिव और केस तो आपको पता ही है, तो केस लिख लीजिएगा CASE, पॉजेसिव केस, और हिम हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऑब्जेक्टिव केस।
9 नंबर में द काइट इज फ्लाइंग इन द स्काई, द काइट इज फ्लाइंग इन द स्काई, इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, काइट हो जाएगा नॉमिनेटिव केस और स्काई हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 10। अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 10, 11, 12, 13 एंड 14। अब बताइए जो जो यहाँ पे बोल्ड किए हुए वर्ड है वो कौन कौन से केस में है। तो सबसे फर्स्ट देखें तो कह रहा है कि दिस बुक्स आर हर्स, दिस बुक्स आर हर्स। तो इस सेंटेंस में जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों हर्स ये है पॉजेसिव केस में, इसमें है पॉजेसिव केस में, ठीक है। फिर है चूंकि पॉजेसिव में ना मेरे प्यारे विद्यार्थी ये जितने भी केस है ना, केस एक्चुअली किसका होता है, ये नाउन का होता है। नहीं, मैं आपको यहाँ पे एक बात और बताऊं तो केस जो होते हैं वो नाउन के होते हैं, तो इसमें ना या तो नाउन होते हैं या फिर प्रोनाउन होते हैं। तो ये जो पॉजेसिव आपने पीछे देखा था ना मोहन्स पे भी, तो मोहन्स चूंकि एक नाउन है तो आपने वहाँ पे भी लिखा था मोहन्स को, मैंने लिखा था ना कि मोहन्स को क्या लिखा था मैंने पॉजेसिव केस में, और यहाँ पे हर्ष को भी लिख रहा हूँ पॉजेसिव केस में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों पॉजेसिव केस में और नॉमिनेटिव केस में नाउन क्या हो सकते हैं, या तो नाउन हो सकता है या फिर वो प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है। नाउन या प्रोनाउन ही होते हैं, ठीक है, इसमें केस में, पॉजिटिव केस में और नॉमिनेटिव केस वाले में। तो यहाँ पे हर्ष हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या हो गया पॉजिटिव केस। नेक्स्ट देखें 11 नंबर सेंटेंस में, तो कह रहा है अ टाइगर अटैक्ड रवि। तो टाइगर हो गया नॉमिनेटिव केस और रवि हो गया ऑब्जेक्टिव केस। व्हाट इज ऑन द टेबल 12 नंबर सेंटेंस, तो टेबल जो हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। 13 नंबर सेंटेंस पढ़े तो कह रहा है कि आवर फ्रेंड्स लिव इन अ विलेज, आवर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे फिर से हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्या हो जाएगा आवर फ्रेंड्स, ये हो जाएगा पॉजेसिव केस में। किस में हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो ये हो जाएगा पॉजेसिव केस में, ठीक है, और विलेज हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। 14 नंबर सेंटेंस पढ़े तो सी डज नॉट लाइक देयर विलेज। तो यहाँ पे सी हो जाएगा नॉमिनेटिव केस और देयर हो जाएगा पॉजेसिव केस। पॉजेसिव का एक और पहचान है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चूंकि यहाँ पे पॉजेसिव एक्चुअली दो टाइप के होते हैं, तो एक में होता है जिसके बाद में नाउन लगा होता है, नहीं तो इसे पॉजेसिव एडजेक्टिव कह देते हैं, और ये होता है जिसमें नाउन न लगा हो तो इसे पॉजेसिव प्रोनाउन कह देते हैं, ठीक है। तो दोनों तरीके से आपको दिख सकते हैं पॉजेसिव के। सो नाउ लेट्स मूव ऑन दी सेंटेंस नंबर 15। अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 15, 16, 17, 18 एंड 19 वन बाय वन पढ़िए और बताइए। देखिए 15 नंबर सेंटेंस में कह रहा है डज द बॉय राम्स स्कूल, डज द बॉय नो राम स्कूल। तो यहाँ पे जो हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों सेंटेंस में डज द बॉय नो राम्स स्कूल में, तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा बॉय, बॉय हो जाएगा नॉमिनेटिव केस और राम्स हो जाएगा वो हो जाएगा पॉजेसिव केस। जब भी एपिस्ट्रॉफी लगा हुआ आ जाए तो वो समझ जाइएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो कौन सा है, पॉजेसिव केस में ही हो सकता है जब एपिस्ट्रॉफी लगा हुआ दिखेगा। नहीं सिंपल सी बात है, एपिस्ट्रॉफी लगा हुआ दिखे समझ जाइएगा कि पॉजेसिव केस में ही हो सकता है वो। जैसे यहाँ पे 60 नंबर में तो जैसे आपको दिखा गर्ल्स, नहीं तो ऑब्वियसली बात है कि ये कौन सा है, पॉजेसिव केस का है, तो लिख लीजिए गर्ल्स हो जाएगा पॉजेसिव केस। 70 नंबर में कह रहा है माय फादर नहीं है लिखा हुआ, माय वाइफ इज हिज सिस्टर, माय वाइफ इज हिज सिस्टर। तो यहाँ पे मेरे प्यारे विद्यार्थियों दो है, एक तो माई है और दूसरा हिज है, और दोनों के बाद आप देखें तो नाउन लगा हुआ है, तो पॉजेसिव में ही ये भी होंगे, ठीक है। और पॉजेसिव केस में लिख लीजिएगा माई और हिज दोनों को, माई को भी और हिज को, दोनों क्या किस में हो जाएंगे, तो पॉजेसिव केस में हो जाएंगे। 18 नंबर में देयर्स, यहाँ भी हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों पॉजेसिव केस। 19 नंबर में सेंटेंस, 19 नंबर सेंटेंस को पढ़े तो कह रहा है द हॉर्स किक्ड द पुअर गर्ल, द हॉर्स किक्ड द पुअर गर्ल। तो यहाँ पे जो हो जाएगा हॉर्स ये हो जाएगा नॉमिनेटिव केस और गर्ल हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 20, 21, 22, 23 एंड 24। एक्सरसाइज 29 में कितने सेंटेंस थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टोटल 29 सेंटेंस, सॉरी एक्सरसाइज 29 में टोटल 24 सेंटेंस
गिवन थे, जो कि अब फाइनली आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। तो 1 बाय 1 बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। सबसे फर्स्ट में कह रहा है गो टू बेड, गो टू बेड। तो यहाँ पे जो बेड है मेरे प्यारे विद्यार्थी वो है ऑब्जेक्टिव केस में। 21 नंबर सेंटेंस में जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों लिखा हुआ है राम इज मोहन्स फ्रेंड। तो यहाँ पे राम हो जाएगा नॉमिनेटिव केस और मोहन्स हो जाएगा पॉजेसिव केस। 22 में कह रहा है आई नो मोहन वेरी वेल, आई नो मोहन वेरी वेल। तो यहाँ पे हो जाएगा आई हो जाएगा नॉमिनेटिव केस और मोहन हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। नहीं, देखिए यही मोहन्स यहाँ था तो ये पॉजेसिव है और यही मोहन यहाँ है तो ये ऑब्जेक्टिव केस है। चूँकि यहाँ पे ये एपोस्ट्रोफी लगा हुआ था ना इसमें, तो इसलिए ये हो गया पॉजेसिव केस में और ये है मोहन, ये ऑब्जेक्टिव केस में। 23 का आंसर ये हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके स्क्रीन पे कि यू नो मी। सेंटेंस क्या है, यू नो मी। तो यू हो जाएगा नॉमिनेटिव केस और मी हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। और फाइनली 24 नंबर सेंटेंस पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों आई नो यू सेंटेंस है और इसमें जो आंसर है आई नो यू में नहीं, तो आई हो जाएगा सब्जेक्ट और यू हो जाएगा ऑब्जेक्ट। आई क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है तो इसलिए इसे क्या लिख सकते हैं, नॉमिनेटिव केस आई को और यू को लिख लेंगे ऑब्जेक्टिव केस। नहीं, आई को नॉमिनेटिव केस और यू को सब्जेक्टिव केस। ओके, सो आई होप कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों को ये बातें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी, बातें समझ में आ गई होंगी। यदि बातें समझ में आ गई है, सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप उस वीडियो को देख पाएँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।